ये फरमाइशें बीच में ऐसी आ जाती है कि वो फिर बात बनी बनाई बात खराब हो जाती है। नहीं नहीं, तालिबान की कोई अच्छी हालत खुद भी नहीं है सर। तालिबान के अंदर दो धड़े, कंधार ग्रुप और काबुल ग्रुप। इस वक्त की खबरें ये आ रही है कि तालिबान की सवाए 4 5 6 शहरों के कंट्रोल के बाकी उनके हाथ में अब कंट्रोल नहीं है। तालिबान का निचला कैडर जो है वो टीटीपी और इनके साथ, दाइश के साथ मिला हुआ है। और उसके बाद तालिबान को डर ये है कि दोबारा अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्स अगर आ जाती है, जिसका जिक्र डॉक्टर हसनैन जावेद साहब भी करते हैं, तो फिर यही लोग होंगे जो हमारे साथ मिलकर उनके खिलाफ लड़ेंगे। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को 3 prong स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए। उसमें नंबर 1 ये कि बायलैटरल लेवल पे उनको एंगेज करें, क्योंकि आपके हिस्टोरिकल कल्चरल रिलेशनशिप है, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते, पड़ोसी तो तब्दील नहीं कर सकते ना। और अगर आप बहुत ज्यादा नजरअंदाज करेंगे तो फिर अब ये होने लगा है कि चाइना से जो अफगानिस्तान के लोग माल उठा रहे हैं, वो बंदर अब्बास के थ्रू चाइना अब अफगानिस्तान में आ रहा है। तो आपका जो असर रसूख है वो तो वहां पे कंप्रोमाइज हो जाएगा। दूसरी बात, आपको खित्ते की सतह पे उनको एंगेज करना चाहिए। चाइना उसमें की प्लेयर है, उनको बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट भी है। रशियंस हैं, बस्ती एशिया के लोग हैं, ईरान है। आपको इसको सिस्टेमिक लेवल पे भी ले जाना चाहिए और सिस्टम को एंगेज करना चाहिए। तो बुनियादी तौर पे हम न अमेरिका को नजरअंदाज कर सकते हैं इस मूवमेंट के ऊपर, जो हमारी तो इकोनॉमिक ये कंडीशन वहीं है। पे आ गई ना बात डॉक्टर साहब, ये वहीं पे आ गई कि अब इधर जाएं कि उधर जाएं। नहीं, मर्जी इधर उधर न साहब, जाएं, देखें सर, नहीं नहीं, इधर उधर न जाएं सर। देखें, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में अगर रियलिस्ट पैराडाइम के उधर पर्सपेक्टिव रख से दें, देखें। ट्रेंड उधर रख दें, मतलब यही है ना। आप कह डॉक्टर रहे हैं साहब, सारे नहीं पास के लोग हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आज हम इस पे तो फख्र करते हैं ना कि 17 में पाकिस्तान ने बायलैटरलिज्म अडॉप्ट की थी और वो सक्सेसफुल रही ना। तो हम क्यों एक पावर, एक हाथी, एक जायंट के सामने आकर के खड़े हो जाए, नहीं नहीं हम तुम्हारी नहीं मानते। और यस, दूसरी बात ये कि ये बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में डॉक्टर साहब, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में आपने अपने मफादात निकालने हैं या आपने दोस्तियां और दुश्मनियां निभानी है? दोस्तियां वोस्तियां तो कोई नहीं है, मफाद ही। यहाँ तो अपनी जान बस। बचाने की फिक्र पड़ी हुई है, आप मफाद की बात कर रहे हैं। यहाँ मस्जिदा साहिबा, ये मैंने आपके सामने शुरू में अपने ओपनिंग में ये यूरोप की फौज की तादाद आपके सामने रखी थी। यूके, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, ये सारे मुल्क मिलके इनके पास 3.5 लाख फौज है टोटल। ये जो बड़े मुल्क हैं, जो इस वक्त क्राइसिस यूरोप में सामने आया है, ये फौजी क्राइसिस, कि वो खुद को डिफेंड कैसे करें। तो जहां पाकिस्तान की इस कदर खौफनाक सूरत हाल रही है, यहाँ दोनों तरफ फौजें लगी हुई हैं, तो जो ये इस पे कहते हैं कि जी पाकिस्तान की फौज को रिड्यूस कर देना चाहिए था, उसका खर्चा बहुत ज्यादा है। खर्चा तो आप हमें पता है कितना, $6 बिलियन हमारा टोटल खर्चा है। इंडिया का 74 बिलियन है, 350 बिलियन ये चाइनीज खर्चते हैं। इस तरह के माहौल में ये अब आप जरा इस पर रोशनी डालिए कि हमारी क्या सिचुएशन है। देखिए, आप बड़े डेलिकेट सिचुएशन में हैं, लेकिन हमें तारीख से सीखना है। यूक्रेन इस हाल में ना होता अगर वो अपने न्यूक्लियर जो थे वेपन्स उनको सरेंडर ना करता। गद्दाफी इस बुरी तरह से फौत ना होता अगर वो जो है अपनी जो उसकी नेशनलिस्ट पॉलिसी उससे जुड़ा रहता और इनकी बात मान के न्यूक्लियराइजेशन पे ना जाता। सद्दाम भी इन्हीं का बनाया हुआ था और इन्हीं का, वो कहते हैं ना, लॉर्ड गिवथ द लॉर्ड टेकथ। तो इन्हीं के बनाए हुए जो हैं वो ही इस तरह से होते हैं। जो डॉक्टर हसनैन ने बात की और डॉक्टर मुनव्वर ने, दोनों माशाल्लाह बहुत काबिल हैं, और इन दोनों की बातों को आप कन्वर्ज करें तो आपको एक पिक्चर इमर्ज होती नजर आती है। जियो स्ट्रेटेजिकली जो डॉक्टर हसनैन कह रहे हैं, दैट इज ट्रू, बिकॉज बडग्राम जो बेस है वो इट इज स्ट्रेटेजिक, और चीन वहां पे ऑलरेडी अफगानिस्तान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है और उसकी प्रेजेंस वहां पे है। और ट्रम्प साहब ऑल्दो कि वो नेशनलिस्ट बन रहे हैं और इनवर्ड लुकिंग है, लेकिन अगर वो इतने इनवर्ड लुकिंग होते तो अपनी स्पीच में वो गल्फ ऑफ अमेरिका की बात ना करते और वो पनामा की बात ना करते।
और वो ग्रीनलैंड और कनाडा की और मेक्सिको की बात ना करते। कहने को तो वो मैगा जो है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अपनी जगह है, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू मेक इट ग्रेट अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, बेसिकली डुप्लिसिटी है। हमें इसमें बहुत केयरफुली ट्रेड करना है। वी कैन नॉट टेक थिंग्स ऑन फेस वैल्यू। जो डॉक्टर मुनव्वर ने बात की वो भी बहुत अहम है। अब आप कह रहे हैं कि यूरोप में इन लोगों के अगर नहीं है कैपेसिटी, तो वो क्या अमेरिका को इसमें ट्रैप इन करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ट्रम्प साहब नेटो तो क्या यूएन को भी सपोर्ट करेंगे। नहीं, मैं तो मैं ये सोच रहा था एम्बेसडर साहिबा, सॉरी कथा कलामी की, कि ट्रम्प साहब ने यूरोप को मिलिटरीली इतना वीक करके उनकी सिक्योरिटी का सवाल उठा के अब वो जैसे यूक्रेन से वो रेयर अर्थ और कौन से मिनरल्स लेके जा रहे हैं, तो अब ये यूरोप के ऊपर भी यही कहेंगे कि भाई हमें फिर अब ये चीज दे दो, वो चीज दे दो, और फिर हम तुम्हें सिक्योरिटी दे देते हैं। ऐसी डील करेंगे ना फिर अब उनके साथ। obviously he's a deal maker, as we discussed last time also. He's not a peacemaker, he's a deal maker. और उनकी स्ट्रैटेजी जो होती है ना, वो यही होती है कि पहले वो इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं कि अगला बिल्कुल डिसार्म हो जाए, और फिर वो लीवे देते हैं अगले को कि अच्छा मैं तुमसे ये चाहता हूँ, अगर ये कर लो तो मैं तुम्हें आई लीव यू अलोन। तो वो इस किस्म की गेम खेलते हैं। आई थिंक पीपल कैन सी थ्रू इट। यूरोप जो Yes. है वो भी इतना सादा नहीं है, वो भी इस बात को समझ जाइए। और बात है कि अब ईयू जो है वो नाम का रह गया, उधर भी फ्रेगमेंटेशन बहुत हो चुकी हुई है। जी जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस है ईच मेंबर कंट्री की, वो बहुत चैलेंजिंग हो चुकी हैं। और इन्होंने क्योंकि शुरू में ही अपने डिफेंस को जो है अमेरिका के हवाले कर दिया था, अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है। आप देखिए मिस्टर स्टामर की स्पीच जो थी अभी रिसेंटली, जब उन्होंने ज़ेलेंस्की को बुलाया था, उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, ब्रिटेन जो है वो इतने ये देगा, इतने वो देगा, विद यूएसए इज बैकिंग। यू नो, सो yes, लेने yes, के भी यूएसए की exactly. बैकिंग के बगैर वो आगे चलने वाले हैं नहीं। जी और इस वक्त हालात बहुत नाजुक हैं। आप देखिए मोदी साहब क्या कर रहे हैं, और अगर क्या मोदी साहब को आप ठेकेदारी देना चाह रहे हैं, तो फिर आपको ये सोच लेना है कि आप कश्मीर को कैसे डील करेंगे। what do you mean by that? Please जरा इस पे रोशनी डालिएगा। very important point, very important. सॉरी, देख जरा ये इसकी वजाहत फरमाइए, ये जो आपने बात की मोदी साहब के साथ कश्मीर, हाउ डू यू लिंक दीज टू थिंग्स? डॉक्टर साहब, दे आर वेरी मच लिंक्ड। मोदी इज ऑलरेडी प्लेइंग हिज गेम। अब चाइना का अपना इंटरेस्ट है वहां पे, अक्साई चीन में है, तिब्बत में है, लेकिन अगर मोदी को उन्होंने वो ठेकेदारी दी और उसको पंप अप किया, तो मोदी चीन के तो मुंह नहीं लगेगा, उसे पता है अपनी हैसियत का। Yes. लेकिन आपको वो किस तरह से रोप इन करता है अगेन इन टेररिज्म। बिकॉज आप देखिए वो जो मैसेज की आप बात कर रहे हैं, आपकी जो ट्रांजैक्शनल रिलेशन है विद यूएसए, अब उसमें इट इज मोर टेररिज्म रिलेटेड रादर देन इकोनॉमिक रिलेटेड। सो कहने को तो आप जियो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली आपका जियो स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी ही उनका पैराडाइम है अमेरिकन का। सो उसमें आपने यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो जो डीप गेम चल रही है उसमें आप किसी ट्रैप में तो नहीं आ रहे।